this is Abhijit. Welcome you all. Students, today we will read chapter 3 of Hindi language, जिसका शीर्षक है जगजीवन में जो चिर महान। इस कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है, जिनका जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। ये छायावादी युग के स्तंभ माने जाते हैं। पल्लव, गुंजन, चिदंबरा, पुष्पलता, भ्रमर, गुंजन, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 29 सितंबर 1977 में हो गया था। ओके, अब आते हैं सीधी कविता पे। जगजीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। देखिए, जग जीवन, जग मतलब संसार, जीवन में जो चिर महान, चिर मतलब हमेशा महान रहने वाला, मतलब कि इस संसार में जो हमेशा महान रहने वाला हो। सौंदर्यपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण का मतलब कि सुंदर हो, सुंदरता से भरा हुआ हो। सत्य प्राण, सत्य प्राण मतलब सत्य मतलब सच्चा। ओके, जिसमें सत्य बस, जिस प्राण में सत्य बसता हो, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। नाथ यहाँ भगवान को बोला गया है, कभी भगवान से प्रार्थना कर रहा है। जो हो मानव के हित समान, मानव के हित मतलब कि मनुष्य के हित में हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बोल रहा है कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे भगवान, मैं उसका चाहने वाला बनूं, मैं उसका चाहने वाला बनूं जो हमेशा महान रहने वाला हो, जो सौंदर्य से परिपूर्ण हो, जो सच्चा हो, जो भी वो करे वो मानव के हित में हो, मैं उसका चाहने वाला बनूं। ओके, सेकंड स्टैंजा। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। देखिए, जिससे जीवन में मिले शक्ति, झूठे भय संशय अंधभक्ति, यहाँ पे कवि ये बोल रहा है कि मैं भय मुक्त हो जाऊं, मतलब संशय ना रहे, और फिर से अंधभक्ति भी हमारे अंदर ना रहे, मतलब मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। ओके, कभी ये बोल रहा है कि मुझे, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं भय मुक्त हो जाऊं, मेरे अंदर कोई संशय ना रहे, अंधभक्ति से दूर रहूं, मैं वह प्रकाश बन सकूं, मतलब मुझे वह प्रकाश बना दीजिए जिससे मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, मतलब कि जिसमें ये सारे गुण हों, मतलब कि संसार का वो सारा कुछ भी ऐसा कर दीजिए, मतलब ये सारी चीज़ें भर दीजिए मेरे अंदर कि मैं इस संसार को प्रकाश में कर सकूं। ओके, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहार। इन पंक्तियों में कवि ये बोल रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए, ऐसा दान दीजिए जिससे कि मैं मानव का परित्राण कर सकूं। परित्राण का मतलब होता है रक्षा, समझ रहे हैं? तो मैं मनुष्य की रक्षा कर सकूं और इस संसार को ला सकूं विश्व में एक बार, इस संसार में फिर से एक बार
नए जीवन का सवेरा ला सकूं। ओके, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट होता है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप बेझिझक बेहिचक आप पूछिएगा, मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूंगा। ओके।